Hi, beautiful girls. वो जो लॉस्ट ट्रेन है जो वो नहीं पकड़ पाया, वो किसी अच्छे पर्पस के लिए हो सकता है। Hey guys, so आज का दिन जो है वो बहुत ही मेमोरेबल डे है, अ डे इन माई लाइफ, इन आवर लाइफ, क्योंकि इस बार श्रिया को भी इनवाइट किया है YouTube की तरफ से और और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि इस बार मेरे साथ श्रिया भी जाएगी और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या होता है वहाँ पर, कौन कौन से कंटेंट क्रिएटर्स मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें, मतलब रात में मुझे नींद ही नहीं, केदार को मैं बोल रही थी कि यार मुझे नींद नहीं आ रही, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे। तो हम लोग इंदौर के लिए निकल चुके हैं एंड रास्ते में रुकते हुए आराम से जाएंगे खाते पीते, क्यों केदार? तो बस अब बहुत सारी चीजें आप सभी से मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में, और हो सकता है इसमें अगर कवर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं जस्ट व्लॉग करना अभी शुरू किया है और अभी मैंने कोई भी इयररिंग्स वगैरह, कुछ भी लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं पहना है क्योंकि बाद में पहनूंगी, थोड़ा कंफर्ट में हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रिप होने वाली है। यस, और अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब हमें कैसे पता चलता है कि भगवान हमारे साथ है या फिर भगवान का जो कहते हैं ना कि उनका संरक्षण हमें मिला हुआ है। तो हम लोग अभी जब रास्ते में रहते हैं तो हम लोग कुछ इस टाइप की बातें करते हैं, बड़ा मजा आता है। तो मैं अभी यही बात कर रही थी कि जब हमको बहुत आसानी से हेल्प मिल जाती है, जब हमें लोग आके प्रेज करते हैं, तारीफें करते हैं, और जब हमें जिसे कहते हैं ना हमारे ड्रीम्स जब पूरे होते हैं, है ना, तो हमें समझ में आता है कि भगवान हमारे साथ है। और जरूरी नहीं है कि ड्रीम्स किसी के अभी पूरे नहीं हो रहे हैं तो भगवान उनके साथ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बस चमत्कार जो होते हैं ना, उनके जो मिरेकल्स होते हैं ना, उनको फील करना पड़ता है। कहते हैं ना कि जो भगवान कर रहे हैं, भले ही हमको लग रहा है कि यार ये चीज हमारे पक्ष में नहीं हो रही है, बट उनकी प्लानिंग के हिसाब से अगर हो रही है तो दैट मीन्स वो सबसे बेस्ट है। और एक चीज और होती है, भगवान है ना टाइम पे ही चीज देते हैं, ना उससे पहले देते हैं ना उससे बाद में देते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है लाइफ में, हमने जब एक्सपीरियंस किया है। और जिस पल आप एक्सपीरियंस करने लगते हो या फील करने लगते हो कि ये चीजें आपके साथ जो हो रही हैं ये ऊपर वाला आपको दे रहा है, तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी की ट्रेन छूट गई, हाँ, से स्टेशन से, तो वो जो लॉस्ट ट्रेन है जो वो नहीं पकड़ पाया, वो किसी अच्छे पर्पस के लिए हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है वो, मतलब वो ट्रेन का कुछ अच्छा वो नहीं होने वाला था आगे चल के, मतलब ट्रेन का नहीं तो उसकी जर्नी आगे कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, बिल्कुल। इट्स लाइक एन एग्जाम्पल कि भगवान जो आपको ऐसी चीजें लगती है अपने सामने जो कि आपके लिए नेगेटिव लग रही है, आपको फेवरेबल नहीं है जो, या एग्जैक्टली, बट वो हो सकता है गॉड के साइड से कोई प्रोटेक्शन हो आपके बिल्कुल लिए, बिल्कुल, या फिर कुछ बेटर हो उनके, हाँ, उनके पास आपके लिए। दैट कैन बी एन एग्जाम्पल। यस, और ये चीजें मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे व्यूवर्स फील करें, अगर वो फील नहीं करते हैं अभी तक, क्योंकि हम लोग रोज की भागा दौड़ी में ना भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम भगवान के संरक्षण में हैं, या फिर वो हमें प्रोटेक्ट करे हुए हैं, या वो हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं। श्रिया, अगर कोई छोटी सी चीज भी हमारे पास आती है ना तो वो इतना आसान नहीं है आना। और एक कोट भी होता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, गॉड डिडंट गिव यू व्हाट यू वांटेड बिकॉज़ यू वुड हैव हेटेड इट, ऐसे करके। बिल्कुल बिल्कुल, श्रिया बोल रही थी लास्ट टाइम जो हमारा वेन्यू था क्रिएटर कलेक्टिव वाला, वो एक नॉर्मल सा वेन्यू था, लेकिन इस बार रेडिसन है। तो केदार बोले यार इस बार ज्यादा प्राइम लोकेशन पे तुम्हारा हो रहा है तो अच्छा ही होगा। तो श्रिया बोली कि देखो मैं जा रही हूँ ना तो प्राइम तो होगा। तो बस यही चीज फील करनी चाहिए कि हम जो है ना, हम जहाँ जाएंगे तो वो चीजें हमारे लिए अच्छी ही होंगी, सामने वाला हमें फेवर करेगा ही करेगा। तो
ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, हताश हो जाते हैं लाइफ में बहुत जल्दी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मोटिवेटेड रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें और अपना बेस्ट करते रहें। दैट्स इट। भाई भोपाल टू इंदौर का सफर हम 3.5 से 4 घंटे में तय कर लेते हैं और रुकते हुए जाओ तो मजा भी आता है। तो बीच में हम लोग सागर गहरे के आउटलेट पे रुक गए। वहां पर हमने सोचा था कि कुछ खाएंगे पिएंगे, आराम से थोड़ा सा चिल करेंगे, एक ब्रेक हो जाता है ड्राइव करते में, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर काफी सारी चॉइसेस हैं खाने पीने की, बट हम लोगों को खाना था पोहा। इंदौरी पोहा बहुत ही लजीज यहाँ पर मिलता है और बस वही खाया। उसके बाद सोचा कि यार कुछ ठंडा पी लें, तो जूस से अच्छी क्या चीज हो सकती है ना, विदाउट शुगर जूस अच्छा ठंडा सा। और सही बात बताऊं तो मैं है ना बहुत एक्साइटेड थी, तो मुझे लग रहा था कब पहुंच जाऊं। वैसे मुझे लगता है कि नहीं, इंदौर आराम से पहुंचूंगी बढ़िया चिल करते हुए, लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा था भाई। मुझे लग रहा था कब पहुंचूंगी मैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए रेडिसन होटल और यहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, कंटेंट क्रिएटर्स थे, बाहर खड़े हुए थे क्योंकि हमारा टाइम था डे टाइम यानी कि 1 PM वाला। और यहाँ पर जो मॉर्निंग वाले टाइम के थे ना, वो लोग भी कंटेंट क्रिएटर सारे बाहर आ रहे थे। बहुत सारे लोग मिले मुझे, नीलेश, सौम्या, आप लोग भी देखते होगे ना इनको कई सारे वीडियोस में, तो बस आप लोगों को और भी फेसेस देखने को मिलेंगे। मुझे बहुत मजा आ रहा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री वे पर रिस्ट बैंड बंधवाया और उसके बाद अपना मेल वगैरह दिखा के सब चेकिंग वगैरह करवा के अंदर हम लोग एंट्री मार गए। और वहां पर फिर मिले हमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स। हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स। बस एंट्री लेते सही हमारा लंच टाइम तो हो ही गया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने लंच किया, कुछ डिजर्ट खाया और इसके बाद इवेंट के लिए हम लोगों ने मारी अंदर एंट्री। सब बोलेंगे मदर खा गए। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कोजी सा एनवायरनमेंट था, ढेर सारे कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में हमारा इवेंट जो है वो शुरू हो गया। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर गेम्स खेलने में और चिट चैट करने में हमें सबसे ज्यादा मजा आया। यहाँ पर गेम्स के साथ हमने न्यू टेक्नोलॉजीज, फीचर्स जो अभी लॉन्च हुए हैं वो सारे हमको सीखने को मिले, जिनकी हेल्प से हम लोग और सारी वीडियोस लेकर आ सकते हैं। लेकिन फेलो कंटेंट क्रिएटर्स से डिस्कस करने में, बातचीत करने में सबसे ज्यादा मजा आया। अराउंड 3 घंटे के इस इवेंट के बाद हम लोग बाहर निकले और हमने अपना गुडी बैग लिया और बस फिर वापस से हमारा चालू हो गया सफर। हे गाइस, अब हम लोग लौट रहे हैं भोपाल की तरफ और थक गए यार बहुत ज्यादा। श्रेया तो पता नहीं कहाँ पड़ी है, दिख भी नहीं रही यहाँ से। श्रेया सो गई कि जाग रही है? नींद नहीं आएगी अब तो श्रेया को। कृष्णा कुछ कर रही है? नींद आ रही है मुझे। आ रही है? हाँ। ओके। क्यों नहीं आएगी? नहीं रहता ना एक एक्साइटमेंट कि हम लोग, मतलब होता है कुछ होता है। मुझे नहीं आती ऐसे टाइम पे, तो मुझे लगा उसको नहीं आ रही होगी, लेकिन थक गए तो ऑब्वियसली आएगी। और अभी हम लोग बीच में नहीं रुकेंगे, डोडी या फिर कोई मिडवे ट्रीट इस टाइप की जगह पर अच्छी सी कॉफी पियेंगे और फिर आगे का रास्ता जो है वो तय करेंगे। तो आज का जो हम लोग का मीटअप था वो बहुत मजेदार था, क्योंकि वो कुछ चीजें बताते हैं क्या क्या करना चाहिए कंटेंट क्रिएटर्स को, क्या चीजें नई लानी चाहिए, वो सारी चीजें। और लेकिन जो बेस्ट पार्ट होता है ना वो ये होता है कि हम बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर्स से मिलते हैं, कुछ नए लोगों से भी मिलते हैं, उनके साथ फोटोज लेते हैं, वीडियोस लेते हैं।
जैसा कि आपने देखा वीडियो में, और खूब सारी बातें करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं। वो सबसे ज्यादा एक हैपनिंग वाला जो साइट है वो रहता है हम लोगों का। जब तक केदार पूजा कर रहे हैं मैं अपना छोटू सा काम कर लेती हूँ। ये सब मुझे मिला है आप लोगों की बदौलत। बहुत क्यूट है ना। सो इसे मैं कॉइन बैग की तरह यूज करती हूँ। ये जो मेरी बास्केट है ना, इसका सामान थोड़ा इधर उधर हो रहा है, इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। श्रेया मुझे एक कपड़ा देना क्लीन करने वाला। हाँ ये चलेगा। आपकी पूजा हो गई? बस मेरे को 2 मिनट लगेगा। देखिए मेरे पास कितने सुंदर सुंदर वेस्ट बैंड है। ये सब मैं और श्रेया यूज करते हैं। ऐसे 2 हैं, मैक्सी ड्रेस एंड मिडीज में पहनने में यूज में आ जाता है। बहुत प्यारा सा, स्कर्ट्स में पहन लो, इलास्टिकेटेड है, बहुत प्यारा है ये भी। ये तो नॉर्मल बेल्ट है, जीन्स वगैरह में यूज में आता है। वाओ, इसको देखने मिला है बहुत दिनों बाद। मैंने पहना था ना एक बार दिवाली के मतलब आउटफिट के साथ, ये बहुत प्यारा है, सुंदर सा। टी शर्ट में लगा के बता रही हूँ। श्रेया मेरा एक वेस्ट बैंड नहीं मिल रहा, कहाँ रख दिया वो? कौन सा वेस्ट बैंड? पता नहीं मम्मी, मेरे पास तूने अभी लगाया था ना वो ब्लैक आउटफिट में, दे दे मुझे, तो फिर मैं ढूंढूंगी। वो स्टार्टिंग से मेरे पास ही रखा हुआ था, वही वाला चाहिए। हाँ 1 मिनट के लिए दिखा ना, वैसा अगर होगा तो फिर मैं। ये देखिए सिल्वर, बहुत अच्छा है इसका, ये लटकन है बहुत प्यारा वाला, और ये कितना भी स्ट्रेच हो जाता है, इसलिए मैंने ये लिया था ताकि कभी भी मैं पहन सकूं, श्रेया पहन सके। ये वाला भी बहुत प्यारा है। श्रेया ये वाला बता। हाँ ये अभी श्रेया ने पहना था, देखिए इसमें बटन्स लगे हुए हैं। श्रेया स्क्रीन पे दिख रही हूँ मैं? हाँ दिख रही हूँ, बस थोड़ा सा। हाँ ये हुआ ना सही एंगल। ये देखिए इसमें ये बटन्स हैं। सुनो, अपने हेड के ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ा करो, ठीक है? ओके। और ये है ना, ये सामने की तरफ से आता है ऐसे, एंड ये पीछे की तरफ से बटन्स हैं, इलास्टिकेटेड है, तो ये दोनों तरफ से खुल जाता है। मतलब दोनों तरफ से, मतलब एक तरफ से पीछे से ही खुलता है, बट ये बहुत इजीली लगा सकते हैं और मजबूत भी है। तो ये वाला मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। ये श्रेया लेके रखती है, मतलब वो यूज करती है। एक उसने मुझे बोला हुआ है, कार्ट में डाला है कि एक खुम्मा मुझे खरीद देना, कुछ इस टाइप से है, उसकी लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो इंडो वेस्टर्न स्टाइल का वेस्ट बैंड है, वो मतलब बहुत सारे आउटफिट में चल जाएगा, एज वेल एज लहंगे में भी मैं पहन सकती हूँ। तो मैं शादी में जाने से पहले सोच रही हूँ कि उसको खरीद लूँ, क्योंकि वो बहुत सारे आउटफिट में पहन सकूंगी। जैसे 3-4 लहंगे पहन रहे हैं ना, सब में हम उसको पहन सकते हैं। गोल्डन है वो, उसकी लिंक दे दूंगी। अभी तो मैंने उसे खरीदा नहीं है, बट वो मैं खरीदने वाली हूँ। रेटिंग भी बहुत अच्छी। और ये वाला जो है ना, ये भी हम बहुत सारे आउटफिट में इंडो वेस्टर्न की तरह भी पहन सकते हैं। अरे हाँ, ये तो आपको दिखाना ही भूल गई। ये देखिए ये कितना प्यारा है, इसमें सब में कुंदन का काम किया हुआ है और ये गोल्डन है, बहुत प्यारा लगता है। इसे साड़ी पहन लो और साड़ी के ऊपर से इसको पहन के जाओ, बहुत प्यारा लगता है। ये दे दूंगी इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक कर लेना। कितने सारे मैंने कलेक्ट करके रखे ना, क्योंकि अलग अलग आउटफिट में ये सब काम आते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये ब्राउन है, ये है ना मिडीज पर बहुत प्यारा लगता है, मैक्सी ड्रेस पे मिडीज पे बहुत प्यारा लगता है। इलास्टिक है इसमें भी, ऐसा कमर आके से डिफाइन लगती है बिल्कुल, बहुत अच्छा अच्छे से डिफाइन करता है ये। कोई भी ज्वेलरी या एसेसरीज जो हमारे पास होती है, उनको सबसे बेस्ट तरीका होता है मेंटेन करने का कि आप उसको डस्ट से बचा के रखें। इन पर डायरेक्ट परफ्यूम ना पड़ने दें और इसे पसीने से भी आपको बचाना है, यानी कि पोंछ के आप इसको रखें।
एक अच्छे से कवर में डाल के रखी तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है ये सारी चीज़ें। और ये मेरी बहुत पुरानी भी हैं, ऐसा नहीं कि ये सारी मैंने 1-2 महीने में खरीदी है, नहीं, 4-5 साल से मैं जो खरीदते हुए आ रही हूँ वो सारी मेरे पास हैं। अभी तक उसका शाइन नहीं गया क्योंकि मैं इस तरीके से इनको रखती हूँ। और जहाँ तक बात मैं यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव मीटअप की करूं तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, आप अपना बेस्ट करते जाइए, आपके सही टाइम पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो। कहते हैं ना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो बस हमें काम करते रहना है और सक्सेस एक ना एक दिन हमारे हाथों में आती ही है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ और आगे भी पता नहीं कहाँ तक पहुंचूंगी। तो बस इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।